आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, यानी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला लाइट के वेलोसिटी के टर्म में, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म में। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल दो मीडियम है, एक हमारा फर्स्ट मीडियम है, दूसरा हमारा सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम कहने का मतलब ये है कि जिस मीडियम में लाइट पहले चल रही थी वो हमारा फर्स्ट मीडियम है, और जिसमें लाइट इंटर की वो हमारा सेकंड मीडियम है। और ये जो बीच की जो लाइन हमने ड्रॉ की है क्या है, सेपरेटिंग सरफेस है। तो मान लिया कि फर्स्ट मीडियम में लाइट का जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, c1 है, और सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमारे c2 है। तो अगर हम फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है उसको हम सेकेंड मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है उससे हम उसको डिवाइड कर दें, यानी हम c1/c2 कर दें, c1/c2, तो ये जो वैल्यू होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium। ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो हमारा फर्स्ट मीडियम है वो क्या है, हमारा वैक्यूम है। यानी फर्स्ट मीडियम जो है मीडियम हमारा वैक्यूम है, और सेकेंड मीडियम है हमारा जो वो कोई भी मटेरियल मीडियम है। मटेरियल मीडियम है। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यानी लाइट पहले वैक्यूम में चल रहा था, उसके बाद से वो इंटर हुआ किसी मटेरियल मीडियम में। तो किसी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। लाइट का जो वेलोसिटी वैक्यूम में होता है उसको हमने c0 से डिनोट किया, और मीडियम में जो लाइट का वेलोसिटी है वो हमारा है cm से। हमें ये पता है कि लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लाइट की जो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी जो c0 है वो किसके बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर। यानी लाइट का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो वैक्यूम में होता है। बाकी दूसरे जितने भी मटेरियल मीडियम होंगे लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, उसमें कम होगी। तो यहाँ से देखते हैं कि हमेशा जो है लाइट का जो वेलोसिटी होगा वैक्यूम में ज़्यादा होगा किसी भी मीडियम से। तो जब फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम हो और सेकेंड मीडियम हमारा कोई मटेरियल मीडियम हो तो उस केस में हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और उसको फाइंड कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। चूँकि यहाँ से c0 इज़ ग्रेटर देन cm, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा, इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। यानी किसी भी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दो सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का ऊपर वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पे जब फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम होए और सेकेंड मीडियम क्या है, कोई मटेरियल मीडियम है, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी ये हमारा cm जो होगा वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि मान लिया कि सी नॉट कितना होता है, ये तो हमें पता है। सी नॉट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमने माना कि जो हमारा मटेरियल मीडियम है उसमें लाइट का वेलोसिटी होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 2 × 10⁸। और ये कट जाएगा, कितना होगा? 1.5। यानी ये 1.5 जो है वो है मीडियम का, मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला? वैक्यूम के। इसलिए इसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि दोनों ही मटेरियल मीडियम हो, फर्स्ट मीडियम भी और सेकेंड मीडियम भी। उस केस में हम लाइट के वेलोसिटी के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट मीडियम जो हमारा है, फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कितना है? c1 है। सेकेंड मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कितना है? c2 है। तो अगर हमें ये निकालना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम लिखेंगे तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये जो वैल्यू होगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ही मटेरियल मीडियम है, इस केस में इसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर हमें ये निकालना हो कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तब हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तब ये हमारा चेंज हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। इसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमने मान लिया कि फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम है और सेकेंड मीडियम अगर हमारा डेंसर मीडियम है। फर्स्ट मीडियम क्या हमारा? रेयर मीडियम है। क्या है? रेयर है। और सेकेंड हमारा क्या है? डेंसर है। तो इस केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस में होगा हमारा C1 बड़ा होगा C2 से, C1 बड़ा होगा C2 से, क्योंकि अगर मीडियम हमारा दो मीडियम हो, एक रेयर हो और डेंसर हो, तो रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1 बड़ा होगा C2 से। यानी जब हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो। अब हम बात करें कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम के मुकाबले कितना होगा, तब लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या है, जो C2 है वो लेस देन C1 है। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसमें दो लॉज हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड लॉज क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया
फॉर ए गिवन कलर। यानी साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। यानी साइन आई बाई साइन आर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। यानी ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। लेकिन किसका, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? यहाँ पे दो मीडियम है, एक हमारा फर्स्ट मीडियम है और एक हमारा सेकेंड मीडियम है। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी हम लिख सकते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब हमने माना कि फर्स्ट मीडियम जो है हमारा क्या है, वैक्यूम है। फर्स्ट मीडियम हमने माना वैक्यूम है और सेकेंड कोई मटेरियल मीडियम है। उस केस में हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो जब हमारा फर्स्ट मीडियम कहने का मतलब क्या है कि जिससे लाइट होकर के आ रही है, और सेकेंड मीडियम कहने का मतलब कि जिसमें लाइट एंटर कर रही है। तो फर्स्ट मीडियम अगर हमारा वैक्यूम है और सेकेंड मीडियम कोई मटेरियल मीडियम है, उस केस में क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, और म्यू को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी इसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी जब फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम हो और सेकेंड मीडियम हमारा क्या हो, कोई भी मटेरियल मीडियम हो, तो उस मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब फर्स्ट मीडियम वैक्यूम हो और सेकेंड कोई मटेरियल मीडियम हो। अब मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट मीडियम भी कोई मटेरियल मीडियम है और सेकेंड मीडियम भी कोई मटेरियल मीडियम है। उस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? उस केस में माना कि हमारा फर्स्ट मीडियम भी एक मटेरियल मीडियम है और सेकेंड मीडियम भी एक मटेरियल मीडियम है। उस केस में अगर हम बात करें तो वो होगा साइन आई बाई साइन आर। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। अब इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और ये कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमने माना कि ये सेकेंड वाला वो देखते हैं। तो अगर ये हमारा फर्स्ट मीडियम माना कि हमारा ये रेयर है और सेकेंड हमारा डेंसर है, यानी ये रेयर इसके मुकाबले अगर रेयर है, तब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्योंकि जब अगर ये रेयर है और ये डेंसर है, उस केस में आई का वैल्यू आर से बड़ा होगा। यानी इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो होगा हमारा जो म्यू टू 1 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं, सेकंड कंडीशन, कि मान लिया है कि हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है, और सेकंड मीडियम हमारा रेयर मीडियम है। उस केस में माना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, हमारा आई है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा आर है। ठीक, उस केस में भी यही फार्मूला चलेगा, यही फार्मूला चलेगा सेम। लेकिन अब क्या हो जाएगा सेकंड केस के लिए, कि हमारा जो
आर है वो बड़ा है और आई हमारा छोटा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा साइन आर है वो बड़ा होगा और साइन आई छोटा होगा, साइन आई छोटा होगा। इस केस में इसका जो वैल्यू होगा, इन दोनों का साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू होगा उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ पे सेकेंड मीडियम हमारा रेयर है और फर्स्ट हमारा डेंसर है, बट अब इसका वैल्यू जो होगा μ2 1 ये होगा लेस देन 1। तो एक चीज़ हम देखते ये हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है। अगर इसी लाइट को हम रिवर्स कर दें, इसी लाइट को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, यानी डेंसर से रेयर में भेजें तो सेम पाथ फॉलो होगा, यानी लाइट का डायरेक्शन सिर्फ बदल जाएगा, बाकी हमारी चीज़ें सेम रहेगी। यानी ये जो एंगल है, पहले केस में जब फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकेंड मीडियम में एंटर कर रहा था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। अब हमने क्या किया, लाइट को रिवर्स डायरेक्शन में अगर भेजा और हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी जब हम दोनों में रिलेशन निकालते हैं तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बराबर होता है रिफ्रैक्टिव 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब हम मानते हैं कि दो मीडियम है हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड मीडियम है, और दोनों ही मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। जैसे कि माना कि जो हमारा फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है। तो अगर हमें ये निकालना हो कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम लिखेंगे इससे, यानी ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और ये बराबर होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे μ2 और μ1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर वैसे ही अगर हमें ये पता करना हो कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तब हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फर्स्ट मीडियम बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द सेकेंड मीडियम। यहाँ से हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई, दोनों को हम इस इक्वेशन को 1 बाई कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 बाई μ1 बाई μ2। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, यानी ये हो गया μ1। अब देखिए ये μ1 किसके बराबर है, μ2 बाई μ1 क्या रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी हम इसको अगर इसके इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बराबर है, यानी अगर यहाँ पे ये दिया हो कि अगर हमें सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना हो तब क्या होगा, μ2 बाई μ1, और अगर फर्स्ट मीडियम का सेकेंड मीडियम के टर्म में निकालना हो तब हम क्या लिखेंगे, 1 बाई, ये रिवर्स हो जाएगा ऐसे, वन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये किसके बराबर होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो हमने इस लेक्चर में बात किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तीसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है।